नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। मैं शादीशुदा थी। एक मुस्लिम मेरी लाइफ में आया, ये लड़का है। इसने मेरे को ऐसा में इसने मेरा माइंड वॉश किया, मुझे समझ में नहीं आया। इसने मेरे से मेरा घर परिवार, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ छुड़वा दिया। इसने मेरा कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसने मुझे इतना मारा है, इतना मारा है, मेरा मार मार के पूरा मुंह सुझा दिया मेरा। कैसे प्रियंका 2 बच्चों की मां बनी लव जिहाद का शिकार। कैसे 2 बच्चों की मां होने के बाद एक मुस्लिम जिहादी से प्यार हो जाता है। प्यार का भूत ऐसा इसके ऊपर चढ़ता है कि अभी ये हिंदुओं से गुहार लगा रहा है। दोस्तों, बात है उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक शादीशुदा हिंदू महिला की। 2 बच्चों की मां थी, पति था, सास ससुर थे, पूरा परिवार था और जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश और रोजमर्रा के झगड़े, सब कुछ आम भारतीय घर जैसा ही था। लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में इश्क के नाम पर एक नया चेहरा आया, मोहम्मद अरमान। जहां से लव जिहाद की शुरुआत हुआ, इश्क की शुरुआत और घर छोड़ने का फैसला सोशल मीडिया, मोबाइल या किसी जान पहचान के जरिए प्रियंका की अरमान से बातचीत शुरू हुई, जो जल्दी ही दोस्ती से निकलकर प्यार में बदल गया। यहाँ पर एक शायरी याद आता है। शायरी ये है, जान दे दूंगा तेरे बिना नहीं जी सकता। और यही वादों तक पहुंच गई। प्रियंका को लगा कि यही उसका सच्चा प्यार है। धीरे धीरे उसने पति से दूरी बनानी शुरू कर दी। बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियां पीछे छूटती गईं और उसने सब कुछ छोड़कर अरमान के साथ भागने का बड़ा और खतरनाक फैसला ले लिया। अरमान की असलियत और रोज की मारपीट, जिस लड़के के लिए प्रियंका ने अपना घर उजाड़ दिया था, वही अरमान अब उसकी दुनिया को नर्क बनाने लगा। और प्रियंका के मुताबिक अरमान रोज उसे जबरदस्त तरीके से पीटता है। इतनी मार लगती है कि वह चलने फिरने लायक नहीं रहती, पूरा जिस्म सूज जाता है, मुंह से खून निकल आता है। और अब तो वो मजाक मजाक में नहीं, खुलेआम धमकी देता है कि एक दिन सूटकेस में पैक कर दूंगा। तो ये लड़की सोशल मीडिया पर आकर डर के मारे हिंदू लोगों से जान की भीख मांगता है। जान का खतरा और भावुक वीडियो। आखिरकार जब हालात जान पर बनाए तो प्रियंका ने रोते बिलखते एक वीडियो बनाया, जिसमें वो बताती है कि अरमान उसे ब्रेन वॉश करके ले गया, अब बंधक की तरह रखता है, मारता है और जान से मारने की धमकी देता है। वीडियो में वो अपना पता ठिकाना बताकर कहती है कि हिंदू समाज मेरी मदद करो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। पुलिस भी मेरी नहीं सुन रही, मुझे बचा लो। आवाज़ में इतना डर और पछतावा है कि सुनने वाला भी सिहर उठता है। समाज से बड़ा सवाल, क्या इसे बचाना चाहिए? यहाँ सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न उठता है, क्या उस महिला को बचाना चाहिए जिसने खुद अपनी मर्जी से पति बच्चों को छोड़कर चेतावनियां नजरअंदाज करके अरमान के साथ भागने का फैसला लिया था? जवाब सिर्फ और एक है, हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ 2 सवाल उठता है। अपने बच्चों और पति को छोड़कर ये लड़की एक मुस्लिम लड़का अरमान से शादी कर लिया, ये इनका बहुत बड़ा गलती है। और अभी जब इनको दिक्कत आई है तो अभी ये हिंदू समाज से गुहार लगा रहा है। उनके बच्चे और पति पर क्या बीतता होगा जब ये छोड़कर गई थी? आप भी इन पर थोड़ा सोचिए। और बात रही बचाने की, तो अगर आप इन्हें बचाते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनसे जो हिंदू लड़कियां हैं उनको इससे कुछ सीखने की ज़रूरत है कि आप भी लव जिहाद के चक्कर में ना फंसे, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा। क्योंकि जब बात किसी की जान की हो, किसी भी औरत पर हिंसा हो रही हो, तो पहले उसे बचाना इंसानी और कानूनी दोनों फ़र्ज़ है। लेकिन मैं फिर यहाँ पर बोलना चाहूँगा, आप बच्चे और अपने पति को छोड़कर भाग गए तो आपका इंसानियत और कानून कहाँ चला गया था? इश्क के नाम पर किसी भी अरमान या किसी भी लड़के पर इतना भरोसा न करें कि अपना पूरा अस्तित्व दांव पर लगा दें। पहले उसके परिवार, पते, चरित्र और इरादों की अच्छी तरह जांच पड़ताल ज़रूर करें। और यहाँ पे इश्क या प्यार किसी से ना करो और जिहादियों से तो भूल कर भी ना करें, नहीं तो आपका ये हाल होगा। आप समझ सकते हो, उनके मजहब में ये सब होना कोई बुरी बात नहीं है। इनसे आपका धर्म नष्ट होता है, धर्म परिवर्तन भी हो जाता है, आपको उसमें जबरन धर्म परिवर्तन जैसे दबाव का सामना करना पड़ता है। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई घटना है तो आप चुप न रहें, तुरंत 112, 1090, 181 जैसी हेल्पलाइन पर फ़ोन करें, नज़दीकी थाने में लिखित शिकायत दें और विश्वसनीय लोगों की मदद लें। प्रियंका ने गलत फैसला लिया, इसमें कोई शक नहीं, मगर आज वह सिर्फ एक गलती करने वाली औरत नहीं, एक पीड़ित इंसान है जिसकी जान खतरे में है। हमारा समाज अगर केवल उसकी गलती गिनता रह गया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया तो कल को किसी और प्रियंका को बचाने का हक भी खो देगा। सवाल यह नहीं कि उसने क्या किया था, सवाल यह है कि हम आज क्या करते हैं, उसे ट्रोल बनाते हैं या उसकी सुरक्षा और न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं। हालांकि वो भी बहुत बड़ा गलती की है, ये मानने वाली बात है। 2 बच्चों को छोड़कर और पति को छोड़कर उनको कोई अलग मजहब के लोगों के साथ प्यार हो जाता है और आज वह गुहार लगा रहा है, तो इन पर भी विचार करने की आवश्यकता है। आप लोग इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियो के लिए कर लेना। जय हिंद, जय श्री राम।